मोल फ्रैक्शन में मान लेते हैं सपोज स्मॉल n इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट and capital N is the moles of solvent. Then mole fraction of solute X solute is equal to n upon n plus n. And mole fraction of solvent X solvent is equal to capital N upon n plus n. ये दोनों मोल फ्रैक्शन आ गई और आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो the sum of the mole fraction of solute and solvent is equal to 1. अब देखिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आप देखिए अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे और सारी कंसंट्रेशन को एक साथ लेंगे। मान लीजिए एक शुगर सिरप है, शुगर सिरप of mass 214.2 gram contains 34.2 ग्राम केन शुगर। केन शुगर का मॉलिक्यूलर मास होता है 342। सही है। यहां दो चीजें कैलकुलेट करते हैं। फाइंड आउट नंबर ए मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट मतलब शुगर एज वेल एज वाटर, शुगर एज वेल एज वाटर। अब इसमें देखिए क्या है जो आप लोग मिस्टेक करते हैं, आप इसको 214.2 ग्राम को डायरेक्ट रख देते हैं, सॉल्वेंट की जगह भी सॉल्यूशन की जगह भी, कुछ ध्यान ही नहीं करते। एक्चुअल में शुगर सिरप क्या होगा, केन शुगर प्लस वाटर होगा और उसके अंदर केन शुगर है मेरे पास 34.2 ग्राम। तो यहां पर सबसे पहला काम होगा मास ऑफ वाटर कैलकुलेट करिए। मास ऑफ वाटर कैलकुलेट करिए 214.2 माइनस 34.2 दैट इज 180 ग्राम। इज इट क्लियर? अब इसमें मोलैलिटी निकालने के लिए सारी चीजें आपके पास है क्योंकि सॉल्वेंट रखना है आपको। मोलैलिटी निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया 34.2, मॉलिक्यूलर मास है 342। अब ये मास ऑफ वाटर रखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट 214.2 नहीं रखना है। यहां पर 180 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये मेरे पास आ गया 1/10 इंटू 1000 अपॉन 180। ये आपका कैंसिल
दैट इज 0.55 है। ये आपका आ गई मोलैलिटी। अब मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट निकालनी है, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर कितने हो जाएंगे? 34.2 अपॉन 342 दैट इज 0.1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 180 अपॉन 18 इज इक्वल टू 10। इसके बाद मुझे चाहिए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। अब मुझे चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर दैट इज 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 10, ये हो जाएगा। एंड दिस इज 1 अपॉन 101। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स जो हमने कैलकुलेट करे थे, शुगर का 0.1 एंड वाटर का 10। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन 0.1 प्लस 10 दैट इज 100 अपॉन 101। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमने मोलैलिटी कैलकुलेट कर दी थी, दिस इज द मोलैलिटी, और ये हमारी मोल फ्रैक्शन आ गई शुगर एंड वाटर की। तो एक ही क्वेश्चन में ये सारी चीजें हो गई, मोलैलिटी भी, मोल फ्रैक्शन भी, शुगर की, वाटर की। ध्यान क्या रखना था कि जो शुगर सिरप था दैट इज 214.2 ग्राम, इट इज द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। तो हमें वाटर को अलग कैलकुलेट करना था, क्योंकि मोलैलिटी के लिए मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, और वैसे भी अलग करना था, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के निकाल के दोनों की मोल फ्रैक्शन आ गई। अब मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जिसमें मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है। मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको कर लिया नोट डाउन? अब देखिए एक क्वेश्चन और है, द मोलैरिटी ऑफ solution of sodium nitrate solution. Sodium nitrate solution is 1 m. The density of the solution (1.25 gram per ml). Calculate मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम नाइट्रेट गिवन है 85। ये मुझे गिवन है और इसको मुझे सॉल्व करना है। अब देखिए मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है, तो मेरा पहला दिमाग क्या चलना चाहिए कि किसी तरीके से मास ऑफ सॉल्वेंट मिले, किसी तरीके से मास ऑफ सॉल्वेंट मिले। 1 m का मतलब क्या है? 1 m का मतलब है कि 1 मोल सोडियम नाइट्रेट का 1 लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व है।
1 मोल सोडियम नाइट्रेट का 1 लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व है, और 1 मोल सोडियम नाइट्रेट का मतलब 85 ग्राम, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कितना है 85 है। तो यहां पर 1m मीन्स दैट वन मोल sodium nitrate, that is 85 gram, is dissolved in 1000 ml solution. Okay, 1000 ml solution. इसका मतलब यह है कि 1 मोल सोडियम नाइट्रेट का 1000 ml सोल्यूशन में डिजॉल्व है। अब आप देखिए बड़ी आसानी के साथ मुझे सॉल्वेंट चाहिए, केजी में चाहिए। सॉल्यूशन मेरा 1000 ml है और सॉल्यूट मेरा ग्राम में। मैंने आपको बताया था, पहले क्वेश्चन में भी बताया है कि ये मैं माइनस नहीं कर सकता, क्योंकि यूनिट मुझे सेम करनी पड़ेगी। एक 1000 ml है और एक 85 ग्राम है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एंड वॉल्यूम कितना है 1000 और डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.25, दैट इज 1250 ग्राम। क्लियर। अब मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1250 में से 85 माइनस हो गया, दैट इज 1165 ग्राम बचा। मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मोल्स मुझे पता है 1 मोल तो 1 मोल ही रहेगा, उसमें थोड़ी ना चेंज हो रहा है। तो मोलेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 1165 अपॉन 1000। 1165 अपॉन 1000, और ये मोलेलिटी मेरी आ जाएगी 1000 अपॉन 1165, और ये कैलकुलेट होके आता है 0.858। दिस इज द आंसर। तो ये एक तरीका है आपको मोलरिटी को, मोलेलिटी फॉर्मूले भी बने हुए हैं, लेकिन फॉर्मूले के साथ क्या दिक्कत है, भूल जाओगे। मैं फॉर्मूले नहीं बताता। फॉर्मूले की जहां तक पॉसिबिलिटी हो कि बिना फॉर्मूले के हमारे काम हो जाए, बिना फॉर्मूले के करो, अपने कॉन्सेप्ट से करो, बाकी कुछ नहीं। मुझे सॉल्वेंट चाहिए तो सॉल्वेंट रखो, सोल्यूशन चाहिए सोल्यूशन रखो, वॉल्यूम चाहिए वॉल्यूम रखो, वेट चाहिए वेट रखो। कॉन्सेप्ट से आप फॉर्मूले में प्लेस करते जाएंगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि बहुत जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की। अब मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि मुझे मोल फ्रैक्शन गिवन है और मोलेलिटी निकालनी है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। कि मुझे मोल फ्रैक्शन गिवन है, द मोल फ्रैक्शन of solute in aqueous solution H 0.2। एक्वस सोल्यूशन लिख दिया, यानी सॉल्वेंट इज वाटर। कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ द सोल्यूशन, मोलेलिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलेलिटी कैलकुलेट करिए। अब देखिए इसको मुझे सॉल्व करना है। मैंने क्या करा, मोल फ्रैक्शन की दो इक्वेशन बनाई। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का सम कितना होता है 1। अगर ये 0.2 है तो दूसरी क्या होगी 0.8। तो यहां पर मैंने बनाया x सॉल्यूट इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस n। n इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल n, कैपिटल N इज द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज 0.2
इक्वेशन 1 आ गई। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगी? कैपिटल N अपॉन N प्लस N, दिस इज 0.8 क्योंकि दोनों का सम 1 है। 1 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। 1 को 2 से डिवाइड करा तो आप देखिए n प्लस एन और n प्लस एन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये मेरे पास आ गया n अपॉन n का रेशो, दैट इज 1/4। अब मुझे मालूम है कि एक्वस सोल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्वेंट इज वाटर, और ये रेशो मेरा n अपॉन n इज इक्वल टू 1/4 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर 1 है तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 4 होंगे, और सॉल्वेंट क्या? वाटर। तो अब इसको मैंने मोलेलिटी के फॉर्मूले में जब पुट करूंगा तो मोलेलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 रख दिया मैंने, सही है। इसके बाद मुझे नीचे रखना है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मुझे पता है 4 मोल्स वाटर है मेरे पास, 1 मोल अगर सॉल्यूट है तो 4 मोल्स वाटर है। 4 मोल्स वाटर को पहले मुझे ग्राम में बदल लेना है, किससे मल्टीप्लाई करके? मॉलिक्यूलर वेट से। 4 × 18 हो गया, और डिवाइडेड बाई क्या कर दिया? 1000। तो ये मेरे पास आ गया 1000 अपॉन 72, दैट इज 13.8 m, एंड दिस इज द आंसर। तो ये मैंने कुछ कन्वर्जन के तरीके आपको बताए, बाकी तो प्लेन क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं कि मोलरिटी निकालनी है, मोलेलिटी निकालनी है, वो तो कर ही लेंगे। बेसिकली ये जो पार्ट है, मैंने फर्स्ट चैप्टर जो वीडियो बनाया था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th का पार्ट था, तो उसमें भी मैंने ये चीज़ें डिस्कस करी थी, तो ये एक्चुअल में रिपीट हुआ है। अब इसमें जो इस चैप्टर के अंदर है, मेनली हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है, एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज which depend on the number of particles in the solution। मतलब वहां मोल्स देखने तो किस टर्म में देखने? नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में देखने। तो वो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।